नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जेके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली आज से 72वीं बीपीएससी का क्लास शुरू हो रहा है। चूँकि अब जो है आपको पता है कि बीपीएससी का ट्रेंड पूरे तरीके से चेंज हो चुका है। चीज़ों को आपको अच्छे से करने की ज़रूरत है। सतही ज्ञान से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। सारे सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करना है आपको। फैक्ट्स भी पढ़ना है और चीज़ों को थ्योरेटिकल भी करना है। दोनों तरीके से तैयार होना है, ठीक है। मैं पुनः कह रहा हूँ, आज से पेड बैच शुरू हो रहा है 72 बीपीएससी का। हम लोग प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रख के चीज़ों को करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको करना भी पड़ेगा, है ना। अभी आपके पास जो है इतना टाइम है कि बहुत अच्छे से, बिल्कुल सुन रहे हैं, बहुत अच्छे से प्री और मेंस को क्लियर करेंगे और कर सकते हैं। क्योंकि यही टाइम है पढ़ने का। लोग क्या करते हैं, नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, फिर एग्ज़ाम डेट का वेट करते हैं। तो ऐसे में अब सिलेक्शन नहीं होने वाला है। बीपीएससी को ना कम से कम आपको अब, कम से कम मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपको 11 से 12 महीना आपको देना पड़ेगा। कम से कम मैं बोल रहा हूँ। तो कैलेंडर तो आपको सबको पता है कि सितंबर ही अब हो गया है, सितंबर 2026। तो अभी आपके पास 11-12 महीना है। तो एकदम 12 महीना नहीं कहूँगा, और लगभग 10 महीना बचे हुए हैं। 10 महीना भी नहीं कहूँगा, 8 महीना बचे हैं। लेकिन आपको आपका तैयारी पूरे तरीके से अप्रैल मई तक, यहाँ पे मेंशन करता हूँ, मई तक आपको पूरे तरीके से बोनाफाइड बन जाना है ना। और मैं इस बैच को पूरे तरीके से आपको कवर करवा दूंगा, चाहे प्री हो या मेंस। ये फाउंडेशन बैच है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, है ना, यहाँ पे मैं सारी चीज़ें लिख भी दिया हूँ कि बुक कौन सी पढ़नी है, ठीक है ना। और सिलेबस में क्या क्या इस बार बदलाव हुआ है, मैंने आपको बोल दिया था। जो लोग 71st बीपीएससी वाले बैच में थे उनको बता दिया था भाई, इस बार बीपीएससी ने सब कुछ चेंज करेगा, क्वेश्चन का लेवल। और यही कारण है कि मैंने करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़ाया था, बाकी सेक्शन भी पूरा डीप में पढ़ाया था। तो आपने देखा लगभग करंट अफेयर्स का मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, मैंने जो पढ़ाया था, है ना। तो बीपीएससी जो बोलता है ना, आपको पकड़ना पड़ेगा। अब पैटर्न मैंने पहले भी बोला हूँ कि भाई आपको दोनों तरीके से तैयार होना है, थ्योरेटिकल, फैक्चुअल। अब प्रश्न उठता है कि ठीक है सर, 72वीं बीपीएससी के लिए, 72 बीपीएससी के लिए कैसे प्रिपरेशन करें। तो बिल्कुल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा। अब बहुत सारे फ्रेंड्स का है कि भाई बुक लिस्ट भी थोड़ा सा बता दीजिए। मैं क्लास तो दूंगा ही, उसके अलावा आपको कौन सी बुक पढ़नी है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। ध्यान से देख लीजिएगा। आपका क्या अप्रोच होना चाहिए ये भी बताऊंगा। ये जो क्लास है इंट्रोडक्शन क्लास है। और बीपीएससी का पहले का पैटर्न अब नहीं रहा, आप देख ही लिया होगा। पेपर 71st बीपीएससी का, 71वीं बीपीएससी का। चलिए टू द पॉइंट हम लोग चर्चा करते हैं कि भाई ये इसका जो है सिलेबस है। अभी मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा इस वीडियो में, ध्यान से देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा। प्री और मेंस दोनों का मैं बता दूंगा। देखो भाई, ये जो फाउंडेशन है ना, ये आपका प्री भी यहाँ पे से तैयार होगा, मेंस भी होगा। और मेंस अपने आप में देखा जाए तो प्री के कंपेयर में शॉर्ट है, छोटा है। अब देखो, ये जो आप देख पा रहे हो सारे सब्जेक्ट, यहाँ पे हिस्ट्री देख रहे हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं 30+। पॉलिटी का 15 क्वेश्चन आता है, 15 से 17 रहता है। ज्योग्राफी का 17 से 20 रहता है कभी बार। इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर से जोड़ के पूछा जाता है हमेशा। और इस बार तो इकोनॉमिक का जो देखा जाए तो स्टार्टिंग वाला सेक्शन से एक भी क्वेश्चन नहीं था, करंट अफेयर से क्वेश्चन था 12। इकोनॉमिक्स से जोड़ से कोई प्रश्न पूछ लिया था। करंट अफेयर्स का इस बार 35+ क्वेश्चन था, आपको दिखा होगा। बिहार स्पेशल और नेशनल और इंटरनेशनल वाला सेक्शन अगर आप मेंशन कर दे तो ठीक है। मैथ और रीजनिंग मिला के आप सबको पता है, यहाँ पे मैथ्स प्लस रीजनिंग मेंशन कर दो। मैथ्स प्लस रीजनिंग, यहाँ से 10 क्वेश्चन रहता है। साइंस का लगभग 30 क्वेश्चन रहता है। और बिहार स्पेशल का भी आपके पेपर में 20 के आसपास में प्रश्न आता है ना। मतलब कि 15 से 20 रहता है, 15 से 20 रहता है ना। ये बीपीएससी का पैटर्न है। आपको इस बार साइंस में देखा होगा, डायरेक्टली क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी को से उठाया गया था। नॉमेरिकल की भी बात कर लूँ, मैंने दिखाया था 8 क्लास 9 क्लास की, सॉरी 9th क्लास और 10th क्लास के एनसीईआरटी से कैसे फिजिक्स में नॉमेरिकल उठाया गया था। आपने ये भी देखा होगा कि बायोलॉजी का क्वेश्चन डायरेक्टली उठाया गया था एनसीईआरटी। तो पढ़ना पड़ेगा। इस बैच में मैं एनसीईआरटी भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। और बिहार स्पेशल जितना पढ़ाता हूँ काफ़ी है। और इस बार भी आपने देखा होगा जितना पढ़ाया था क्वेश्चन वहीं से आया था। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ठीक है ये सिलेबस है, थोड़ा सा मेंस का भी मैं चर्चा कर लेता हूँ। देखो भाई, ये तो प्री का खंडा था। मेंस में क्या होता है ना,
आपके मेंस एग्ज़ाम में इसका आपका जो पेपर है जिसका नंबर जो उठता है, एक तो आप लोगों का है जीएस पेपर 1, दूसरा है जीएस पेपर 2 और तीसरा आप लोगों का है निबंध, है ना। ऐसे यहाँ पे मेंशन कर लीजिए निबंध, जिसे आप इंग्लिश में ऐसे कहते हो भाई, आप लोगों को पता है ना। ये जीएस पेपर 1 भी 300 नंबर का होता है, जीएस पेपर 2 भी 300 मार्क्स का होता है और निबंध भी 300 नंबर का होता है, ठीक है। जिसका नंबर जुड़ेगा आपको ये तैयार करना है, ठीक है। ये तीनों सेक्शन बहुत कायदे से आपको तैयार करना है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि भाई ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हो ये जीएस पेपर 1, इसमें आपको जो सेक्शन कंप्लीट करने हैं, यहाँ पे हालांकि मैं लिख दिया हूँ कौन कौन से सेक्शन है मेंस का, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और बुक से आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप मेरे साथ भी पढ़ रहे हो ना, बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये जीएस पेपर 1 में 3 खंड है। पहला खंड जो है आप पहला खंड 114 नंबर का रहेगा, ये भी 114 नंबर का रहेगा, है ना। और ये खंड जो है ना, तीसरा खंड, खंड सी जो है ना, ये 72 मार्क्स का रहता है ना। इस तरीके से डिवाइड रहता है तीनों सेक्शन में, मतलब पहला और दूसरा में ऐसे तो 100 ऐसे आपको लिखना रहता है, इसमें भी 3 खंड रहता है तो एक ऐसे 100 नंबर का रहता है ना। तीनों खंड से एक एक ऐसे लिखना रहता है। ये बेसिक बातें आप लोग समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, ठीक। तो ये मेंस का फंडा है। अभी मैं मेंस के लेके बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये पीपीडी आपके बैच पे दे दूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आज से जो क्लास शुरू हो रहा है तो आप सबको पता है कि भाई हम लोग जो टाइम यहाँ पे देंगे 60% टाइम देंगे जो है प्री पे, क्योंकि प्री बड़ी टफ हो गया है अब कंप्लीट करना। प्री एग्ज़ाम पे हम लोग 60% टाइम देंगे और 40% टाइम जो है मेंस पे देंगे, ठीक है। क्योंकि मैं अगर आप प्री अच्छे दे के आ जाते हो ना, प्री एग्ज़ाम दे के आ जाते हो, उसके बाद भी मेंस के लिए तैयारी करते हो तो भाई आपका मेंस बहुत बोनाफाइड हो जाएगा। क्योंकि प्री पे अगर अब अच्छे से कमांड कर लेते हो तो मेंस आपका वैसे भी लगभग 50% तैयार हो जाता है। अभी मैं दिखाऊंगा सारा टॉपिक, जब मैं क्लास करवाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा कैसे हर जगह जो है, मतलब कि दोनों जगह प्री जब आप पढ़ते हो तो कैसे मेंस में ये टॉपिक ओवरलैप करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो टोटल सब्जेक्ट है जो आपको कंप्लीट करने हैं, है ना, ये ओवरली तो देखो यहाँ पे आप हिस्ट्री देख रहे हो। हिस्ट्री में 3 खंड आपको पढ़ना है ना। प्राचीन भारत पहला, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा जो है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, ठीक है। विश्व का इतिहास आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमी आपको पढ़ना है। तो ऐसे मान के चलो कि हिस्ट्री एक सब्जेक्ट मान के चलो, तो एक आपका हिस्ट्री हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां करंट अफेयर्स, छठा मैथ्स, सातवां साइंस और आठवां जो है बिहार स्पेशल। ये 8 सेक्शन आपको कंप्लीट करने हैं और मैं आपको 1 to 1 करवाऊँगा, ठीक। तो आज से जो क्लास शुरू होगी, क्योंकि ये हिस्ट्री को आपको अच्छे से करना है और हिस्ट्री में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करेंगे। कारण ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री आपके मेंस का जड़ है और डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। तो एक तो मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास आपको मिलेगा और एक साइंस को कंप्लीट करना है, और साइंस में हम लोग फिजिक्स से कंप्लीट करेंगे आज से, मतलब कि फिजिक्स से शुरू करेंगे। और एक सब्जेक्ट क्लास जो मिलेगा आपको करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मैं आपको मंथली वाइज करवाऊँगा, है ना। मंथली वाइज करंट अफेयर्स में करवाऊँगा, है ना। करंट अफेयर्स अब आपको कम से कम जो है 1.5 साल का करना है, 18 महीने का कंप्लीट करना है। आपने देखा होगा इस बार, तो 1.5 साल का करंट अफेयर्स लेके आपको चलना है। तो आप कहेंगे भाई इसका मतलब ये है कि आप क्या करिए, मार्च 2025 से लेके आप अपने एग्ज़ाम तक करंट अफेयर्स पूरा करना, सितंबर 2026 तक का, ठीक है। क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछता है, भर भर के आ रहा है। तो मैं पुनः कह रहा हूँ, आज से जो क्लासेज आपका शुरू होगा इसमें आपको ध्यान रहे, मैं जो क्लास करवाता हूँ आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास रहता है ना। तो आज से जो क्लास आपको शुरू होगी, क्लास का जो टाइमिंग होगा 6 PM से वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। पहले देख लीजिए, 6 PM से वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। 6 PM से आपको मंडे टू फ्राइडे क्लास मिलेगी। सैटरडे संडे आपको टेस्ट देना है ना। अभी सेक्शनल टेस्ट ही देना है। टेस्ट में आपको मेंस का आंसर राइटिंग भी करना है और प्री का भी टेस्ट देना है सेक्शनल। फुल लेंथ टेस्ट जब करवाऊंगा तो बता दूंगा। तो आज से जो है पहला सब्जेक्ट हम लोग पूरा करेंगे हिस्ट्री,
एक तो हिस्ट्री का क्लास मिलेगा, दूसरा आप लोगों का साइंस भी अभी से करना है, बहुत अच्छे साइंस में बोनाफाइड बनना है, क्योंकि साइंस में अच्छे स्कोर करना है, बीपीएससी का प्री निकलना है, मतलब साइंस को अच्छे से क्लियर करना, तो ये काम करना है। और तीसरा सब्जेक्ट आप लोग का करंट अफेयर्स, तो ये कंटिन्यू चलेगा आपके एग्ज़ाम तक। और करंट अफेयर्स मैं आपको मंथली वाइज करवाऊंगा। मैं जो करंट अफेयर्स करवाऊंगा इसमें क्रॉनिकल मैगजीन का कंपाइलेशन होगा, प्रतियोगिता दर्पण का कंपाइलेशन होगा, लेकिन आपको जो करना है करंट अफेयर्स, इससे तो पढ़ना ही पढ़ना है। आप कोशिश करिएगा, विजन आईएएस का मैगजीन मैं आपके बैच में शेयर कर दूंगा, PT 365, उसको एक बार थोड़ा सा सरसरी निगाहों से की पॉइंट आप देखते जा सकते हो, ठीक है। और ये जो हम लोग कंप्लीट करेंगे ये दोनों सब्जेक्ट है ना, हिस्ट्री, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये अगले हम लोग जो है 40 से 50 दिन में पूरा कर लेंगे। ये दोनों सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से मैं आपको करवाते जाऊंगा ना। यहाँ पे हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री मैं बार बार कर रहा हूँ, हिस्ट्री में हम लोग पहले मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक। उसके बाद साइंस में हम लोग पहले फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। साइंस में ये करंट अफेयर्स आपको जो है मार्च 2025 से शुरू करना है, और ये मैं खुद करवाऊंगा, ठीक है ना। तो ये आज से जो क्लासेस शुरू होगा तो आपको ये 3 सब्जेक्ट कंटिन्यू करना है। साथ में आपको क्या करना है भाई, PYQ, बीपीएससी का PYQ एकदम रट जाना है, अभी रट जाइए, ताकि आपको ये आइडिया लगे कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है ना। और ये PYQs मैं क्या करूँगा, सैटरडे संडे आपको करवा दूंगा, क्योंकि अभी जो सब्जेक्ट चल रहा है पहले मैं उसी का PYQs करवाऊंगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये जो आपका हिस्ट्री चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री का भी चूँकि आज से क्लासेस शुरू हुआ है, तो नेक्स्ट सैटरडे संडे मैं आपको आप लोगों के बीच में PYQs डिस्कस कर दूंगा, सारे क्वेश्चन दे दूंगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और सेम कंडीशन यहाँ पे साइंस में फिजिक्स में होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो सारे सब्जेक्ट आपका कवर होगा। और हम लोग क्या करेंगे, अप्रैल तक, है ना, अप्रैल मई तक पूरे तरीके से इस बैच को कंप्लीट कर लेंगे। अप्रैल तक मान के चलिए ना, हम लोग इस बैच को अप्रैल मई तक, लास्ट मई तक हम लोग इस बैच को पूरे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। तो मिलते हैं क्लास के साथ। मैं पुनः कर रहा हूँ, आज हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस में फिजिक्स का रिकॉर्डेड वीडियो ही मिलेगा, ध्यान रहे रिकॉर्डेड वीडियो का ही क्लास मिलेगा, है ना। तो जो अपडेट करने वाला होता है अपडेट कर देता हूँ, आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए। जो भी डाउट होगा क्लास करने के दौरान तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, क्योंकि 1-to-1 मेंटरशिप कहीं नहीं मिलता है आपके लिए। जो भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं तो सर्वोत्तम है, कहीं ना कहीं आप सबको पता है कि इस स्तर को कंप्लीट कर चुके हैं, मैं बता चुका हूँ। तो इसलिए जितना दिया जा रहा है उसको पूरा करिए। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर हमें बुक कौन से पढ़नी चाहिए आपके अलावा। तो देखो मैं क्या करूँगा, वीडियो दूंगा और कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी दूंगा, लेकिन आपको खुद से रीड करनी है, बुक को पढ़ना है, एग्जाम क्लियर करना है, तो ये काम करना पड़ेगा, है ना। तो मैं तो नोट्स दूंगा, तो वो जाहिर सी बात है पढ़ाता तो हूँ डिटेल में, लेकिन नोट्स रहेगा शॉर्ट में, लेकिन नोट्स को इस बार पूरा डीप में किया हूँ, आपको पता होना चाहिए। तो आपको जो पढ़ना है बुक में, चूँकि मॉडर्न हिस्ट्री अभी मैं कंप्लीट करवाऊंगा, तो आपके सामने स्पेक्ट्रम होना चाहिए। स्पेक्ट्रम इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको पढ़ना चाहिए, स्पेक्ट्रम इसलिए पढ़ना चाहिए, राजीव बहेर की बुक आती है, और जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ उसी टॉपिक का स्पेक्ट्रम में जाके आप रीड कर लीजिएगा, तो कहानी आपके दिमाग में छप जाएगा। और मैं जो नोट्स देता हूँ तो उसमें सारे की पॉइंट्स होता है, या क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और साथ में PYQs हो जाएगा, क्योंकि ये मेंस में आपको काम देगा। और पढ़ने का आदत डालिएगा, है ना, बुक पढ़ने का, तभी आप मेंस में अच्छे से क्वेश्चन को लिख पाओगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बुक पढ़ना है। साइंस में आप क्या करिएगा, साइंस में जो भी टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। मान लो कि आप फिजिक्स पढ़ोगे, तो फिजिक्स में मान लो कि लाइट चैप्टर पढ़ोगे, तो लाइट चैप्टर तो मैं तो आपको डिटेल में समझा दूंगा, दोबारा सुनिए, लाइट को डिटेल में मैं समझा दूंगा। और जो PDF दूंगा उसका प्रिंट आउट करवा लेना है, क्योंकि आपको अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत हो। तो मैं क्या करूँगा, NCERT का सारे कंटेंट उसमें मेंशन कर दूंगा, तो साइंस के लिए कहीं से कुछ करने का जरूरत नहीं, जो जितना मैं पढ़ाऊंगा बस उसी को करना है, PYQs करना है ना। अब करंट अफेयर्स मैं आपको बता ही दिया हूँ, आप चाहो तो एक मैगजीन को फॉलो कर सकते हो। मैगजीन आपको आप चाहे तो आप बोल दीजिएगा, तो मैं उसका कंप्लीट PDF आपको दे दूंगा आपके बैच में, ठीक है ना, दे देता हूँ। तो क्रॉनिकल को फॉलो करिएगा, प्रतियोगिता दर्पण से ज़्यादा कंटेंट उसमें रहता है, तो वो मैं आपको PDF दे दूंगा, है ना, मंथली वाइज भी, ठीक है। तो खुद से एक बार रीड कर लीजिएगा, वो ज़्यादा पेज का नहीं रहता है, लगभग 50 पेज का रहता है। और मैं तो उसका शॉर्ट नोट्स बना के दूंगा ही दूंगा, मैं जो दूंगा नोट्स उसमें क्रॉनिकल रहता है, प्रतियोगिता दर्पण रहता है ना, और बाकी जो तमाम न्यूज़पेपर है उसका कंपाइलेशन रहता है। तो आप क्या करिएगा, उसको कर लीजिएगा। क्रॉनिकल अगर आप नहीं करना चाहते तो वो तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में करवा ही दूंगा, छोड़ सकते हो। आप क्या करना
विजन आईएएस का मंथली मैगजीन को अभी थोड़ा सा फॉलो कर लीजिएगा, है ना, तो वो भी पीडीएफ मैं आपके बैच में दे दूंगा। तो बुक्स के लिए बस इतना ही काम करिए, ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। और ये चीज़ें हम लोग ना ये 40 से 50 दिन में ये सब्जेक्ट जो है मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस में फिजिक्स और करंट अफेयर्स तो आपके एग्जाम तक चलेगा। तो जैसे मैं आपको बैच में जोड़ूंगा ना, तो आप कहिएगा सर अभी बैच तो आप ये मतलब कि आप नवंबर से शुरू कर रहे हैं, नवंबर महीने से, नवंबर 2025 से, तो ये क्या पिछले वाला करंट मिलेगा? हाँ भाई, सब मिल जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो 1 to 1 करते करते हम लोग सारे सेक्शन को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे और आप बोनाफाइड बन जाओगे, ठीक ना। सैटरडे संडे आपका टेस्ट भी होगा, सेक्शनल टेस्ट अभी। तो सेक्शनल टेस्ट अब तब होगा क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में कम से कम 3-4-5 टॉपिक कंप्लीट होगा, तभी आपको टेस्ट देने में अच्छा लगेगा। तो अभी तो आप पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से करिए, बहुत अच्छे से आपको कमांड कर लेना है ना। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों करेंगे। अच्छा, पीवाईक्यूज का सारे क्वेश्चन मैं खुद दूंगा बैच में, आपके बैच में, और उसका कंप्लीट पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं क्लास के साथ, 1 to 1 हम लोग सारे क्लास को कंप्लीट करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मेंस का मैं बता देता हूँ। देखो भाई, कुछ लोग बोल रहे थे सर मेंस में हमें अगर बुक को जो लेना है तो कौन सा लेना है। तो पेपर 1 में आप सबको पता है कि आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आता है ना, और मॉडर्न हिस्ट्री मिला के, दोनों सेक्शन मिला के बिहार स्पेशल आपको कंप्लीट करने हैं, आप देख सकते हो। तो ये आर्ट एंड कल्चर के लिए आप फाइन आर्ट 11th क्लास की एनसीईआरटी होता है, आप उसको कवर कर लीजिएगा। अच्छा है, अच्छी बुक है। नितिन सिंघानिया में अगर आप नितिन सिंघानिया की बुक की मैं बात कर लूँ, उसमें चैप्टर 1, 2, 14, 15, 18, 24 बीपीएससी के लिए बस इतना ही पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो क्लास 8, क्लास 10th और क्लास 12 की एनसीईआरटी, 12th का पार्ट 3 पढ़ना है, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम तो मैं बता ही दिया हूँ, मेंस के लिए बुक लिस्ट। बिहार स्पेशल के लिए कुछ लोग पूछ रहे थे भाई, इसके लिए केबीसी नैनो ले लेना, मेंस के लिए अभी न्यू वर्जन शायद आ गया है, ले सकते हो उसको। या आप क्या कर सकते हो मेंस के लिए, उसका आता है क्या कहते हैं, क्रॉनिकल का, उसका भी ले सकते हो, है ना। तो क्रॉनिकल वाला अभी मत लेना, कारण क्या है कि भाई ये फरवरी मार्च में अपडेट करता है शायद ना। उसका करंट अफेयर्स में विजन यहाँ से कर लेना, ठीक है ना। मैं आपको दे दूंगा विजन को क्या करना है, वहीं से कवर करना है, ठीक है ना। और ये जो आप देख पा रहे हो, जो तीसरा खंड होता है 72 नंबर का डीआई का मेंस के लिए, तो इसके लिए पीवाईक्यूज कर लो ना भाई, काफ़ी है। तो आप इसको अभी ही तैयार कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन मैं तो करवाऊंगा, लेकिन आप खुद से भी कर सकते हो। डीए है डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना। बुक कुछ लोग पूछ रहे थे, तो बुक की मैं बात करूँ तो आर एस अग्रवाल बुक को कंप्लीट कर सकते हो। अभी बीएससी का पीवाईक्यूज का मैं कंप्लीट पीडीएफ दे दूंगा विद एक्सप्लेनेशन के साथ, तो उसको कर लेना, यहाँ से हो जाएगा काम। जिस पेपर 2 के लिए देखो भाई, न्यू एनसीईआरटी में इसे पढ़ लेना, 8, 9, 10th 11th क्लास की एनसीईआरटी, और एम लक्ष्मीकांत तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। प्री में भी आप पॉलिटी का 15 क्वेश्चन आता है, मेंस का जर है ये, आपको 114 नंबर यहाँ से देता है। ज्योग्राफी में कहीं से कुछ नहीं करना, इंडियन ज्योग्राफी, और जितना मैं कर पाऊंगा ना इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा प्री वाले बैच में, प्री कम मेंस को ध्यान में रख के पढ़ाता हूँ, काफ़ी है। साइंस एंड टेक के लिए कहीं से इधर उधर गंगा उपजने की जरूरत नहीं है, आप विजन आईएएस को कर सकते हो, मैं ये आपको पीडीएफ कंप्लीट दे दूंगा, है ना। ऐसे के लिए भाई जितने भी यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है ना, उसका ऐसे पढ़ लोगे ना, हो जाएगा। और बीपीएससी में पीवाईक्यूज कर लेना ऐसे का, ऐसे पे कमांड हो जाएगा। ऐसे आप ना निबंध तभी अच्छे से लिख सकते हो जब आपके पेपर 1 और पेपर 2 पे कमांड है, इसलिए मैं कहता हूँ कि बुक पढ़िए, ठीक। तो ये 1 to 1 आपको धीरे धीरे, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत सबके पास होता ही है, तो मेंस आपका तैयार हो ही जाएगा, पेपर 2 साथ में तैयार हो ही रहा है। ज्योग्राफी आप प्री के लिए पढ़ ही रहे, तो यहाँ भी आपका देखो मेंस का जैसे पेपर 2 तैयार हो रहा है। साइंस एंड टेक आप करंट अफेयर्स में कंप्लीट करते हो, चूँकि अब डीप में मैं करवाऊंगा, तो आपका ये साइंस एंड टेक वाला सेक्शन भी कंप्लीट होगा, और आंसर राइटिंग भी तो करवाऊंगा यहाँ से। तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी से ये काम आपको करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए, तो मैं पुनः कह रहा हूँ, आप क्या करिएगा, मेंस के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ना है, आपके सामने ये बुक रखना ही रखना है। हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम रखना ही रखना है। ज्योग्राफी में क्या करिएगा, एनसीईआरटी का 11th क्लास की एनसीईआरटी को पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को अच्छे से पढ़ना है। कहीं से कुछ आपको करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका मेंस भी तैयार होगा और प्री में तो बोनाफाइड हो ही जाओगे। समझ रहे हो ना ये सारी चीज़ें। मैं तो करवाऊंगा सारी चीज़ें, लेकिन आपके सामने ये बुक होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स का मुझे पता है कि डाउट रहेगा, सर इसके अलावा कौन से बुक हमें पढ़ना चाहिए। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, करंट अफेयर्स मैं करवा रहा हूँ, काफ़ी होता है, कर लेना अभी से। और आप क्या कर सकते हो, आपके पास टाइम बचता है और टाइम निकालिए अभी से, तो विजन आप कर सकते हो यहाँ से। हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री में 3 खंड है, एंसेंट, मेडिवल, मॉडर्न। तो भाई एंसेंट मेडिवल के लिए जितना दूंगा सफिशेंट है। मॉडर्न के लिए सिर्फ आप स्पेक्ट्रम पढ़िएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपका मेंस का जर है ये, और मेंस में आपको पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटी के लिए मैं बोल चुका हूँ एम लक्ष्मीकांत,
यहाँ से मैं तो करवाऊंगा पॉलिटी, लेकिन आपको खुद से एम लक्ष्मीकांत पढ़ना है। जो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा उस चैप्टर को जाके पढ़ लेना, आपके सामने बुक होना चाहिए। ज्योग्राफी में 11th क्लास की ज्योग्राफी और 12th भी यहाँ पे शामिल कर लेना, ठीक है। यहाँ से ज्योग्राफी मैं तो एकदम आपको 0 से कंप्लीट करवा दूंगा। एनसीईआरटी से सारे आपके ना प्री का सेक्शन नहीं कवर होते हैं, तो इसलिए मेरे जो नोट्स है ना उसमें एनसीईआरटी का कंपाइलेशन है और स्टैंडर्ड बुक का भी कंपाइलेशन है और विद डायग्रामिकली सब कुछ है। और लेकिन आप रीड यहाँ पे कर लीजिएगा ताकि मेंस में काम देगा। इकोनॉमिक के लिए देखो यहाँ से करंट अफेयर्स से जोड़ के मैं पढ़ा दूंगा, काम चल जाएगा। और स्टैटिक जीके मैं करंट अफेयर्स और साथ में नोट्स दूंगा, तो इकोनॉमिक्स का आपका काम यहीं से हो जाएगा, ठीक है। साइंस के लिए मैं ही करवाऊंगा, सारे सेक्शन का हैंड डिटेल नोट्स वीडियो पीडीएफ दूंगा। पीवाईक्यूज यहाँ पे भी सारे सेक्शन का आपको पीवाईक्यूज करना है ना। उसके बाद बिहार स्पेशल की मैं बोल चुका हूँ, मेरा नोट सफिशिएंट होता है, लेकिन आपको पढ़ लेना चाहिए बुक। या तो केबीसी नैनो ले लीजिए, या फिर आप क्या करिए क्रोन पब्लिकेशन की बुक आती है उसको, या फिर इम्तियाज अहमद सर की बुक आती है उसको लेना। तो इम्तियाज अहमद वाला बुक जो लोगे ना तो फरवरी के बाद लीजिएगा, फरवरी 2026 के बाद, उसमें अपडेट रहता है ना। तो ये है, क्योंकि बिहार स्पेशल छोटा सेक्शन है और बिहार स्पेशल का तो जितना पढ़ा देता हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। अभी भी यूट्यूब पर जाकर वीडियो पढ़ा है, 10 वीडियो दिया था, क्या देख लेना। अभी तक जितने भी बीपीएससी का एग्जाम हुआ उसके बाहर गया था, क्वेश्चन नहीं जाता है ना। ये है, तो ये पूरा था आप लोगों का और ये पूरा कवर होगा। तो बुक आपके सामने जो रहना चाहिए मैं बता दिया हूँ, ठीक है ना। कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या सर एनसीईआरटी हमें पढ़ना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास काफ़ी टाइम है अभी, तो आप 6ठी से लेकर 10वीं तक का एनसीईआरटी को खुद से एक बार रीड कर लेना। मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ूंगा, है ना, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको क्या कर लेना है भाई, 6ठी से लेके 10वीं तक का खुद से रीड कर सकते हो। ये ऑनलाइन आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाता है। आप चाहो तो आप बोल दीजिएगा मुझे, मैं उसका कंप्लीट पीडीएफ दे दूंगा, एक बार पढ़ लेना सर निगाहों से। हालांकि सारे का नोट्स आपको मिलेगा, मैं खुद प्रोवाइड आपको करवाऊंगा, है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो पुनः कह रहा हूँ, ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ से आज से क्लास जो शुरू हो रही है, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस में फिजिक्स, करंट अफेयर्स, तो जाहिर सी बात है आपके एग्जाम तक चलेगा, है ना। और मंडे टू फ्राइडे आपको क्लास मिलेगी, मंडे टू फ्राइडे। और सैटरडे संडे मैं क्या करूँगा, टेस्ट करवाऊँगा सेक्शनल, और इसी में पीवाईक्यूज आपका कवर हो जाएगा। प्रीवियस का जो है क्वेश्चन पेपर टॉपिक वाइज, है ना, ये जरूरी होता है टॉपिक वाइज। मैं खुद आपको इसका पीडीएफ दूंगा और करवाऊँगा सारी चीज़ें, है ना। तो मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।